बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 200 मार्क्स के नीचे मार्क्स आ रहे हैं नीट के रिजल्ट में। तो आप लोग मुझसे ये डाउट पूछ रहे हैं कि 200 मार्क्स के नीचे है, हमारा 100 नंबर है, 135 नंबर है, 90 नंबर है, 140 है, 190 है, हम क्या करें। तो 200 मार्क्स वालों के नीचे वालों के लिए मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगी कि 200 मार्क्स से अगर आपके नीचे हैं तो आप क्या करें। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि जिसके 400 से 500 मार्क्स हैं वो क्या करें, जिसके 200 से 400 मार्क्स हैं वो क्या करें। ये दोनों ही वीडियो आप देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में भी नीट की सारी वीडियोस पढ़ रही हैं, उसमें भी आप देख सकते हो। फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो, कमेंट में आप हमसे लिंक मांग सकते हो या फिर यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर सकते हो 200 to 400 मार्क्स नीट यूजी काउंसलिंग, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके 200 मार्क्स के नीचे हैं तो कैटेगरी वाइज किस स्टूडेंट को क्या मिलेगा, कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए। समझिए बात को। अगर 200 से नीचे है तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इतनी बात आप क्लियर समझ लीजिए। तो फिर आपके पास क्या रास्ते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कोई भी कोर्स के लिए, मैं सारे कोर्सेज को भी बता रही हूँ। कई बच्चे बाद में पूछते हैं क्या बी फार्मा के लिए भी नहीं मिल पाएगा, क्या बीएससी के लिए भी नहीं मिल पाएगा। तो जवाब है हाँ, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, 200 मार्क्स के नीचे हैं तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी प्रकार का कोर्स नीट यूजी के अंतर्गत आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे बात करते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं, क्या रास्ते आपके पास बचते हैं कि अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो आपके पास क्या रास्ते बचते हैं जो आप कर सको। अगर गवर्नमेंट नहीं भी मिल पाए तो भी क्या रास्ते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस हो तो 144 मार्क्स के नीचे है तो आप क्वालिफाई ही नहीं हो। 144 मार्क्स के नीचे वाले कुछ भी ना सोचे, वो ना ही कोई एब्रॉड में कोर्स कर पाएंगे, ना ही इंडिया में किसी भी प्रकार का किसी भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। 144 मार्क्स के नीचे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के, तो वो एलिजिबल ही नहीं है। अब बात आती है 144 से 200 मार्क्स के बीच जिनके मार्क्स हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले क्या करें। उन लोग के पास 2 रास्ते हैं, या तो एमबीबीएस एब्रॉड से कर लें या फिर इंडिया में रह के एमबीबीएस के लिए ट्राई करें। लेकिन एमबीबीएस इतने मार्क्स में मिल पाना काफ़ी मुश्किल है, प्राइवेट भी। आप कोशिश कर सकते हो, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन फिर आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी और कोशिशें आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तीसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप इंडिया में रह करके बीएएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। ये 3 रास्ते आपके पास हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता आपके सामने नहीं बचता है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे मैम सेमी गवर्नमेंट, मैम कुछ और, या बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, कोई रास्ता नहीं बचता है। सिर्फ ये 3 रास्ते हैं आपके पास। यही 3 रास्ते आप नीट के थ्रू जा सकते हो। इन तीनों के अलावा और कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। ठीक है, अगर होता तो मैं आपको बता देती। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आप ओबीसी से हो या आप एससी एसटी से हो और आपके 200 मार्क्स से नीचे हैं तो आप लोग के सामने क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों लोगों के लिए अगर 113 मार्क्स से नीचे हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो किसी भी कोर्स के लिए, ना ही इंडिया में ना ही फॉरेन में। आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप एडमिशन नहीं ले सकते 113 मार्क्स से नीचे। ठीक है, किसी भी कोर्स में, किसी भी प्रकार के स्टेट में या फिर किसी भी प्रकार के कंट्री में आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आप क्वालिफाई ही नहीं हो। क्लियर इतनी बात। अब 113 मार्क्स से 200 मार्क्स के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं ओबीसी, एससी और एसटी के, तो इस मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। 200 मार्क्स तक आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जो भी कोर्स सोच रहे हो, आपको वो नहीं मिलेगा। बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, कई लोग पूछते हैं क्या ये मिल जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है फिर क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप एमबीबीएस एब्रॉड कर लो। ऑप्शन नंबर 2 आप एमबीबीएस इंडिया से कर लो, लेकिन इसमें मैनेजमेंट कोटा की सीट पे आपको जाना पड़ेगा और ये थोड़ा आपको टफ पड़ेगा, हो सकता है ना भी हो। सीट बची तो हो जाएगा या हो सकता है ना भी हो, पर चांस ज़रूर बनते हैं एमबीबीएस इंडिया के। तीसरी बात, क्या सेमी गवर्नमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या हमें बीएएमएस, बीयूएमएस के प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे? मिल जाएंगे। बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये सब के प्राइवेट कॉलेज में आप इस मार्क्स पे एडमिशन ले सकते हो। चौथी बात स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे? तो बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा के प्राइवेट कॉलेज नीट के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए नहीं मिलेंगे। तो आपके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड, इंडिया में एमबीबीएस, या इंडिया में बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस का कोर्स। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ते नहीं है इस मार्क्स पे।
ठीक है, जो भी चीज़ें थी मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया, सारी बातें बता दी। इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।